नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अमित टेक इंजीनियरिंग में। दोस्तों आज के इस वीडियो में AICTE के छात्रों के लिए ऑनलाइन एग्जाम से रिलेटेड कुछ नोटिस गाइडलाइन जारी किया गया है, यही इस वीडियो में बताएंगे। उसके पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं सारी जानकारी आप लोगों को। देखिए 8 जुलाई 2021 को नोटिस जारी किया गया है। सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर के रेगुलर तथा कैरी ओवर परीक्षाओं को ऑनलाइन मोड में कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश गाइडलाइन से जारी किया गया है। चलिए सीधे हम गाइडलाइन देखते हैं। यहाँ ऊपर 2 लाइन इसे पढ़ लेते हैं। उपरोक्त विषय के संबंध में अवगत कराना है कि सत्र 2020-21 के सम सेमेस्टर परीक्षा ऑनलाइन मोड में होनी है, जिसमें समस्त छात्र छात्राएं अपने घर, किसी भी संस्था, साइबर कैफे इत्यादि से अपना परीक्षा दे सकेंगे। ठीक है, पहला पॉइंट देखते हैं, पॉइंट वाइज हम पूरी चीज़ें समझते हैं। देखिए यदि छात्र के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ या परीक्षा स्टार्ट होने से पहले अपनी इंटरनेट की सुविधा का मतलब व्यवस्था जो करना है वो अपना कर लें, सुनिश्चित कर लें। जब आप परीक्षा दे रहे हो तो किसी अन्य व्यक्ति, किसी और व्यक्ति को आपके परीक्षा कक्ष में, मतलब जहाँ पे आप एग्जाम दे रहे हैं जिस कमरे में, उसमें प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी, क्योंकि आपकी परीक्षा एक तरह से सेफ्टी के लिए ये सारी चीज़ें किया जाएगा। देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्जवल होना चाहिए, इतना प्रकाश उजाला होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, तथा इससे दिन के उजाले के समान माना जाएगा। जो आपका चेहरा दिखाई दे वो दिन के उजाले के समान हो। ठीक है, यहाँ पे देखिए ओवरहेड लाइटिंग की को प्राथमिकता दी जाती है, मतलब ज़्यादा ही लाइट रहेगी तो उसको प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, यदि ओवरहेड लाइटिंग उपलब्ध नहीं है तो प्रकाश का स्रोत आपके पीछे नहीं होना चाहिए। समस्त अध्ययन छात्र छात्राएं अपने घर, साइबर कैफे, किसी भी संस्था में उपस्थित होकर कैमरे वाला मोबाइल, लैपटॉप, कैमरे वाला कंप्यूटर इत्यादि के माध्यम से परीक्षा दे सकेंगे। जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन था कि कैमरा ऑन रहेगा, माइक्रोफोन रहेगा कि नहीं रहेगा, हम अपने ब्लॉगर की साइट पे यहाँ सभी चीज़ें पहले ही बता दिए थे, बहुत पहले ही, कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आज वही चीज़ें इसमें है, जिसमें कैमरा, माइक्रोफोन होना अनिवार्य है, अन्यथा छात्र ऑनलाइन परीक्षा में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे। देखिए यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आपको साफ कुर्सी मेज पर बैठना चाहिए, आपकी डेस्क पर पुस्तक, कापी इत्यादि नहीं होना चाहिए। रफ कार्य हेतु सादा पेपर, पेन, पेंसिल, स्केल, यहाँ पे इरेजर रख सकते हैं। ये चीज़ें आप अपने साथ रख सकते हैं एग्जाम देते समय। आपकी डेस्क की स्थिति को प्रोक्टर अवलोकन हेतु कह सकता है। ठीक है, मतलब आपकी डेस्क पर देखने होने के लिए ये सारी चीज़ें कहा जा सकता है। देखिए आप द्वारा विश्वविद्यालय के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर प्रयोग किया जा सकता है। मतलब जो कौन कौन सा कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, इस पर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं, आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। देखिए चौथा पॉइंट क्या, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। कमरा, परीक्षा स्थल यथासंभव शांत होना चाहिए। संगीत, टेलीविजन जैसा ध्वनि की अनुमति नहीं है। ठीक है, आपको फॉर्मल परिधान पहन कर बैठना है एवं अनुशासित व्यवहार करना है। अरे ये तो सिंपल सी बात रहता है। समस्त परीक्षा हेतु मल्टी चॉइस क्वेश्चन के आधार पर ऑनलाइन मोड में कराई जाएगी। ऑनलाइन परीक्षा के सभी प्रश्न पत्रों में 50 प्रश्न तथा 90 मिनट का समय, मतलब 1.5 घंटे का समय रहेगा। प्रश्न पत्रों में कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए आप लोग क्वेश्चन कोई मत छोड़िएगा। प्रत्येक प्रश्न का सिर्फ एक ही सही उत्तर होगा। ये तो 4 विकल्प रहेंगे तो एक ही तो सही होता है। देखिए आगे क्या लिखा है, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको उचित स्पीड वाला इंटरनेट का प्रयोग करना होगा तथा समस्त विद्यार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर से ही करनी होगी, कि अगर आपका पहला इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम आ जाए तुरंत दूसरे से आप कनेक्ट हो जाए। किसी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि वे उचित इंटरनेट की व्यवस्था तैयार रखें। अगर किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक बाधित रहता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे पुनः परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, परंतु ध्यान रहे कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तन हो सकता है। तो आप लोग जो अपना विकल्प वगैरह चॉइस किए रहेंगे उसमें परिवर्तन हो सकता है, तो इसलिए आप लोग कोशिश करें कि अच्छे इंटरनेट का सुविधा रहे। इन प्रश्नों में वे प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्र ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है परीक्षा की। अब देखिए आगे क्या लिखा है, अतः सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की ये तो स्पीड के सारी चीज़ें वैकल्पिक व्यवस्था रखने के लिए कहा जा रहा है। देखिए ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पूर्व लॉगिन करना होगा, 30 मिनट पहले। ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात प्रश्न पत्र स्वतः सबमिट का प्राविधान रहेगा, मतलब ऑटो सबमिट हो जाएगा। आप जब एग्जाम देंगे ये 1 घंटा 45 मिनट दिया। ठीक है, ऑनलाइन परीक्षा हेतु सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए उसको विश्वविद्यालय की ERP पर
उपलब्ध ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर एवं पर एक यूआरएल, यूजर आईडी, पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्राओं को निम्न विवरण देना होगा। उक्त रजिस्ट्रेशन दिनांक 12, देखिए ये डेट दिया गया है, मतलब इस डेट के बीच में आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना होगा। 12/7/2021 18/7/2021 तक अंतिम सेमेस्टर के छात्रों हेतु एवं 15/7/2021 से 25/7 तथा अन्य छात्रों, मतलब जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट है इस डेट तक, और अन्य जो ब्रांच के ईयर्स के स्टूडेंट हैं ये इस डेट को अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब यहाँ देखिए सॉफ्टवेयर प्रत्येक छात्र छात्रा का 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा ERP पोर्टल के माध्यम से मिलान कराया जाएगा। उसके फोटोग्राफ को उसके विद्यालय संस्था से भी वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र छात्रा को अपनी ID भी सबमिट करनी होगी, साथ ही उसका मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID भी उसे सत्यापित करना होगा। आपके जो भी आपका मोबाइल नंबर ईमेल ID है, तो आप जो डालिएगा ईमेल ID जो मोबाइल नंबर वो सही डालिएगा, पहले सुनिश्चित कर लीजिएगा। छात्र छात्रा को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें यदि कोई त्रुटि होती है तो उसे वह वहीं पर दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा। यह बिंदु अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए ये बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आपके एडमिट कार्ड में कोई भी मतलब एरर आता है तो आप वहीं दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेंगे। ठीक है। देखिए यहाँ पे कार्यदायी एजेंसी द्वारा परीक्षा देने हेतु विशेष तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराई जाएगी आप लोग को। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र मार्क टेस्ट भी दे सकेगा। ठीक है। देखिए 14वां पॉइंट क्या है, यदि कोई छात्र ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में किसी तकनीकी, स्वास्थ्य कोई भी कारण हो अथवा अन्य किसी भी कारणवश सम्मिलित नहीं हो पाता है तो ऐसे छात्र छात्रों को विश्वविद्यालय द्वारा छात्र हित के दृष्टिगत कोरोना महामारी की स्थिति सामान्य होने के उपरांत ही पूर्व वर्षों की भांति आगामी सेमेस्टर की रेगुलर परीक्षा के साथ लिखित परीक्षा में एक विशेष अवसर प्रदान किया जाएगा, मतलब दोबारा आपको मौका दिया जाएगा एग्जाम देने के लिए अगर आपका छूट जाता है तो। देखिए ऑनलाइन सेमेस्टर परीक्षा में सभी विद्यार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न कर पाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम में विलंब, अंतिम वर्ष के छात्रों को डिग्री प्राप्त करने में विलंब, गैर अंतिम वर्ष के छात्रों की आगामी सेमेस्टर का पठन पाठन इत्यादि में बाधित होगा। ठीक है। मतलब आप लोग का डिग्री भी लेट हो सकता है, रिजल्ट आने में देरी हो सकता है, ये सारी चीज़ें कहा जा रहा है। देखिए आगे क्या कहा जा रहा है, बिंदु संख्या 10 का कड़ाई से पालन अत्यावश्यक है, अतः सभी छात्रों को उन्हें समय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इन परीक्षाओं में इंटरनेट एवं पावर बैकअप्स को सुदृढ़ रखने की सलाह दी जाती है। मतलब आप लोग इंटरनेट की एक ऑप्शनल रखें और लाइट चली जाने पे उसकी व्यवस्था आप लोग करके रखें। छात्र को नियत समय में अपना पेपर सबमिट करना होगा, अन्यथा की स्थिति में समावधि समाप्त होने के 15 मिनट पश्चात पेपर ऑटो सबमिट हो जाएगा। अगर 15 मिनट बाद आपका पेपर जो है वो ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा, अगर आप नहीं सबमिट करते हैं तब भी। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा, मतलब देने नहीं दिया जाएगा। आपको 15 मिनट जो एक्स्ट्रा मिल रहा है ऑटो सबमिट के लिए, उसमें आप कोई भी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाएंगे। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान मतलब निगरानी रखी जा रही होगी एवं आपकी कोई भी गतिविधि जो परीक्षा की सूचिता को, मतलब UFM वाली ये बात है, जो भी नियम अगर उसको आप तोड़ते हैं तो यही नोटिस आया है, यही गाइडलाइंस है पूरी ऑफिशियल। तो और कोई अपडेट आता था हम आप लोग को ज़रूर बताएंगे। ये पत्र संख्या आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों में ज़्यादा शेयर करिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब के लिए बाय बाय।